भोपाल के वोट क्लब स्थित एक होटल में सेंट्रल ग्रुप द्वारा डॉक्टर्स डे पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से कई डॉक्टर ने हिस्सा लिया। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में कई युवाओं ने हिस्सा लिया और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर चर्चा हुई। सेंट्रल ग्रुप के द्वारा भोपाल के कई पत्रकारों ने सफलतम जर्नी को मंच पर साझा किया। सेंट्रल ग्रुप द्वारा पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। छोटा सा मेरा नाम लुइस मॉरिस है और मैं वर्ष 2017 में राष्ट्र तिलक समाचार पत्र के नाम से मेरा एक न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन कराया और वर्ष 2019 से एक्टिवली मैं काम कर रहा हूँ। उसी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी पे मैं उस चैनल को लेके आया हूँ और उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया में भी हम उसको लेके आए हैं। अभी कुछ अच्छे बड़े प्लान हैं, चूंकि सर भी लगातार युवा उद्यमियों के साथ में काम कर रहे हैं। मैंने भी अभी तक किसी दूसरे अदर चैनल के साथ में काम नहीं किया है। मेरा खुद के ही समाचार पत्र से मैंने प्रारंभ किया है और अभी चैनल को लेकर के मैं और भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जैसा सर ने अवसर दिया है, बहुत सारे लोग हैं, एक अपना एक्सपीरियंस बताने का एक अच्छा अवसर है। कुछ बड़े प्रतिष्ठान हैं जो मेरी खबरों को उठाते हैं, लगातार उन्होंने देखा एक्टिवली काम करते ही। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि बीच में आपने देखा होगा एक बड़े समाचार पत्र में ड्रग्स को लेकर के जब एक बड़ा खेप पकड़ाई थी, हजारों कुंटल की एक खेप पकड़ाई थी, उसी के बीच में मेरे को पता चला कि भोपाल में भी इतनी बड़ी खेप पकड़ाने के बाद में भी भोपाल में कॉलेजेस के बाहर ड्रग्स बहुत आसानी से बिक रहा है। इवन वहां गर्ल्स जाती हैं, वहां जाके खड़ी होती हैं और वहां पे सप्लायर आके उनको दे देता है। मेरे बड़े भैया ने शेयर किया मुझे, तो मेरे को बहुत आश्चर्य लगा और फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया और फिर मैंने एक बड़े प्रतिष्ठान से चर्चा करी इस बात की। उन्होंने कहा आप सपोर्ट करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं उनके साथ में खुद गया। मैंने लगभग 1 सप्ताह अपनी शेप बढ़ाई और पूरा स्मैकी बना। स्मैकी बनने के बाद में मैं उनके पास खुद गया और जाकर के मैंने देखा तो वहां वाकई में बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स, गांजा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वहां पे मौजूद थी और मैंने खुद ही उस पूरे स्टिंग को वहां पे किया। और उसके बाद में और भी कुछ ऐसे ठिकाने थे उन लोगों के जहां से वो लोग लेते थे और फिर जहां बैठ के वो लोग उस चीज को लिया करते थे, वहां पे पुलिस की भी पूरी साठगांठ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से पुलिस की गाड़ी आती है, 100 डायल आके रुकती है, सामने ही लेन देन चलता रहता है, मगर पुलिस की गाड़ी को कोई मतलब नहीं होता है। तो इस एज में, मेरी एज 30 इयर्स है और 22 ईयर की एज में मैं न्यूज़पेपर को लेके आया हूं। तो इस एज में मैंने उस लेवल तक और भी ऐसे जो मुझसे भी कम एज का व्यक्ति है जो मेरे साथ में था और वो भी एक निडरता के साथ में काम कर रहा था, तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि ये मेरे से भी ज्यादा निडरता से काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। इसके अलावा अभी मैं बीच में एक लेबर के रूप में एक जगह मैं बिल्कुल मजदूर बन के लगभग 1 सप्ताह काम करके आया हूँ एक बड़े प्रतिष्ठान में। एक नेशनल खबर के रूप में आप देखने वाले हैं उस खबर को। वहां मैंने लगभग 1 सप्ताह लेबर के रूप में काम किया है और वहां से उस खबर को निकाल के लाया हूँ। अभी जब तक वो पब्लिश नहीं हो जाती तो उसको मैं बता नहीं सकता। तो ऐसा एक्सपीरियंस है हम लोगों का कि हम ग्राउंड पे जाकर के काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। अधिकतर शहर में बहुत सारे पत्रकार हैं जो अलग अलग कवरेज देते रहते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं होती हैं। एक छोटा सा और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक पास में एक बरखेड़ी अब्दुल्ला करके एक ग्राम पंचायत है, 10 साल से वहां एक पुलिया नहीं बनी थी। एक ही रास्ता था, एम्बुलेंस से लेके हर व्यक्ति को वहां पे समस्या थी। कई सारी ग्रामीणों ने हमें बताया। मैंने खबर को पब्लिश किया। खबर को पब्लिश करने के बाद में विदिन 1 मंथ के अंदर वहां पे उस पुलिया का काम चालू हो गया। तो एक हम लोगों को भी एक अच्छा वो मिलता है जब हमारी खबरों पे अधिकारी एक्टिव होते हैं और उनको वो जब मुकाम तक पहुंचते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद लविश भाई का। क्योंकि समय का अभाव देखते हुए हम चाहेंगे कि सभी लोग 2 लाइनों में जल्दी से कंक्लूड कर, क्योंकि हमारा आगे हाईटी फिर सेंट्रल ग्रुप इंडिया एज वेल एज सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधु और सम्मानीय पत्रकारों का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस 2 दिवसीय कार्यक्रम, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश वी हैव ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट इन विच वी हैव इन्वॉल्व हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर, मीडिया सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर। The opening ceremony of this event was conducted yesterday, in which our chief guest was
Chairman Nagar Nigam, respected Kishan Suryavanshi sir, my teacher as well as the former minister of the Madhya Pradesh government of Congress, respected Dr. Ajay Shankar Mehta sir, who is currently director of Bhopal Care Hospital. They both came and given their precious time for the opening ceremony of this one of unique kind of event which happened in which happened at Wind and Waves Hotel, and the other guest speaker who involved and given their precious time and esteemed presence in this event were Dr. Saraj Jain sir, owner of the Jainam City Hospital, a well-renowned gastroenterologist. After that, Dr. R.N. Sahu sir came, who is also a well-renowned personality in the department of psychology, and he was the ex-professor of Gandhi Medical College Psychology Department, and currently he is running a neuropsychiatric center in Kohefija Hospital, and his daughter Samiksha is leading that unit. Other than that, Pankaj Manoria, the owner of Manoria Heart Care Hospital, he also came and given his precious time and told us about what are the things which we need to be focused and take care for our heart. So he has given his learnings and what are the new things in the sector of healthcare and medicine which we need to take care of this. Other than that, today there were some entrepreneur talks also during this 2 days event, and now we are concluding this ceremony with an grand after a grand celebration, and we have got some of good entrepreneurs from Ahmedabad as well as from Bhopal, and some of the leaders of BJP government. For example, Manoj Katariji from Vidisha also came yesterday, and he has given his entrepreneur talk on the Sri Ram Group, which he founded, and now he is running that Sri Ram Group in Vidisha, and he is also running a multi-specialty hospital in Vidisha. सर कैंसर आपके चैनल के माध्यम से भारत की, प्रदेश की और यहाँ के जितने भी इंटीरियर गांवों की जनता जो भी हमें सुन पा रही है, एक ही मैसेज मैं अंत में देना चाहूँगा, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको, आपके परिवार को और आपके जो बच्चे हैं उनका बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है कि खाना पीना ऐसा हो रहा है कि बच्चे फास्ट फूड की तरफ मुड़ चुके हैं। जो पहले था कि देसी घी, दूध, गाय का और ये सब चलता था, आज हर चीज़ में मिलावट है, चाहे वो हरी सब्जियाँ हो, उसमें भी इथाइलिन डाल के आप यूरिया पटक के उनको उगा रहे हैं, लौकी को इंजेक्शन लग रहे हैं, फलों को इथाइलिन डाल के जल्दी से जल्दी उनको ताज़ा करने के लिए इथाइलिन छिड़क के उनको राइपन कर रहे हैं और अपने मार्केट में बिक रहा है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह एडल्ट्रेशन हो गया है। मावा आपका जो मिठाइयों का है, दिवाली पे या कोई भी त्यौहार पे आप देखो उसमें भी एडल्ट्रेशन है। तो मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो ये एडल्ट्रेशन और ये जो हमारी यंग जनरेशन, एक जनरेशन गैप के होने के कारण कहीं ना कहीं मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है, तो जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं टीवी देख के, सिनेमा देख के, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा कि सभी माता पिता अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाएं जिससे उनका फ्यूचर आगे बढ़े, ना कि ऐसी चीज़ें कि नई नई फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स आते हैं, गाली गलौच से